जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहन कुमारी मायावती की दहाड़ ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में एक विशाल रैली होने वाली है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर यह सभा बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत करने का मंच होगी। सवाल उठता है कि क्या मायावती खोया जनाधार वापस ला पाएंगी? क्या सवर्ण, पिछड़े और मुस्लिम वोटर बीएसपी के हाथी पर सवार होंगे? आइए इस कहानी को समझें जो दलित आंदोलन की जड़ों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक गई और अब पुनरुत्थान की राह तलाश रही है। बहुजन समाज पार्टी की नींव 1984 में कांशीराम ने रखी। उनका सपना था दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना। मायावती ने इस सपने को हकीकत बनाया। 1990 के दशक में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाई, लेकिन असली धमाका 2007 में हुआ। 206 सीटों के साथ पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। वोट शेयर 30.43% था। यह सिर्फ दलित वोटों का कमाल नहीं था, सवर्णों खासकर ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति काम आई। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारा ब्राह्मणों को लुभाने का हथियार बना। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली। पिछड़े और मुस्लिम भी साथ आए, पर यह गठजोड़ ज्यादा दिन नहीं टिका। 2012 में विधानसभा चुनावों में सीटें 80 पर सिमट गईं। वोट शेयर 25.95% रहा। 2017 में 19 सीटें और 22.23% वोट। 2022 में तो सिर्फ एक सीट रसरा बलिया से उमाशंकर सिंह जीते। वोट शेयर 12.88% तक गिर गया। लोकसभा में भी यही हाल। 2019 में सपा बीएसपी गठबंधन से 10 सीटें आईं, लेकिन 2024 में 0। मायावती राज्यसभा में हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में बीएसपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। यह गिरावट क्यों? नेताओं का पलायन बड़ा कारण। सतीश मिश्रा अब भी हैं, पर ब्रजेश पाठक बीजेपी में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नकुल दुबे जैसे ब्राह्मण चेहरे दूसरी पार्टियों में चले गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम नेतृत्व थे, उन्हें बाहर किया गया। सुखदेव राजभर विधानसभा अध्यक्ष थे, अब एसपी में उनके बेटे एसपी के विधायक राम अचल राजभर भी एसपी में। ये पलायन पार्टी को कमजोर कर गया। बीजेपी ने दलित वोटों पर नजर गड़ाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को सख्त किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद FIR का नियम बनाया तो सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे पलट दिया। अब जाति सूचक अपराध पर तुरंत FIR, गलत जांच पर डिप्टी एसपी पर कार्रवाई। ये कदम दलितों को लुभाने का हथियार बना। दुरुपयोग के मामले आए, लेकिन अन्याय के शिकार दलितों को फायदा मिला। मायावती ने इसकी तारीफ की थी, पर अब उनका फोकस बहुजन एकता पर है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये नारा 90 के दशक में दलितों को एकजुट करता था। अब समय बदल गया। सवर्णों को दुश्मन मानने की बजाय उन्हें जोड़ने की कोशिश हो रही है। 9 अक्टूबर की रैली इसी रणनीति का हिस्सा है। मिशन 2027 के नाम से ये सभा 2016 के बाद पहली बड़ी रैली होगी। उस साल कांशीराम की पुण्यतिथि पर विशाल सभा हुई, फिर रैलियां थम गईं। अब 10 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें कांशीराम के पुराने अनुयायी हैं। नीले गमछे झंडों की लहर दिखेगी। कैडर को एकजुट करने की कोशिश। मायावती 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का ऐलान करेंगी। क्या यह रैली जनाधार लौटाएगी? दलित वोट अभी भी बीएसपी के पास हैं, लेकिन बटे हुए। बीजेपी ने जाटव, नोनिया जैसी उपजातियों को लुभाया। एसपी ने कुर्मी, पिछड़े गठजोड़ से कुछ दलित वोट खींचे। अगर रैली में सवर्णों की भारी भीड़ आई तो ब्राह्मण दलित फॉर्मूला फिर काम करेगा। 2007 में ब्राह्मणों ने 10-15% वोट दिए, जो निर्णायक रहे। चुनौतियां कम नहीं। मायावती 69 साल की हैं, उम्र का असर दिखता है। पार्टी में नई पीढ़ी की कमी। आकाश आनंद, उनके भतीजे को कई बार लीडर बनाया, हटाया गया। इस बार रैली में उन्हें सेनापति बनाने की चर्चा। अगर ऐसा हुआ तो युवा दलितों को जोड़ने में मदद मिलेगी। 2026 में पंचायत चुनाव हैं, जो 2027 का सेमीफाइनल होंगे। बीएसपी यहां परचम लहराना चाहती है। अगर रैली सफल रही तो ग्रामीण स्तर पर कैडर मजबूत होगा। अन्य दलों पर असर। बीजेपी के लिए खतरा। योगी आदित्यनाथ की सख्ती से कुछ सवर्ण नाराज। अगर ब्राह्मण राजपूत बीएसपी की ओर झुके तो बीजेपी का वोट शेयर प्रभावित होगा। जगदीश नारायण राय जैसे भूमिहार नेता मायावती के कैबिनेट में थे, जौनपुर से चर्चित थे, अब कहां हैं? ऐसे नेताओं को वापस बुलाने की कोशिश हो सकती है। मुस्लिम वोट भी अहम। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे चेहरों की कमी। अगर मुस्लिम बीएसपी की ओर लौटे तो एसपी का नुकसान। अखिलेश यादव ने 2019 में गठबंधन किया। डिंपल यादव ने मायावती का पैर छुआ, लेकिन गठबंधन टूटा। एसपी का मुस्लिम यादव फॉर्मूला मजबूत है, पर अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बीएसपी में हुआ तो 2027 में त्रिकोणीय मुकाबला रोचक होगा। टिकट वितरण अहम। अतीत में बीएसपी ने पूंजीपतियों, अपराधियों को टिकट दिए, गरीब कार्यकर्ताओं को मौका कम मिला। कांशीराम के समय का कैडर आज भी बुनियाद, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन चाहिए। रैली में अगर मायावती साफ संदेश दें कि सच्चे बहुजनों को प्राथमिकता, तो विश्वास बढ़ेगा। फर्रुखाबाद में खुला खेल होता था, जहां अमीर उम्मीदवारों को तरजीह, अब बदलाव की जरूरत।
सुखदेव राजभर ने अंतिम सांसों में अखिलेश को पत्र लिखा, अंगद को स्वीकार कीजिए। ये संदेश आज भी प्रासंगिक। क्या एसपी फिर गठबंधन करेगी? शायद नहीं। 2024 की हार ने सबक सिखाया। इतिहास गवाह है, बीएसपी ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1995 में पहली सरकार बनी, छोटी थी। 1997 में कांग्रेस समर्थन से दूसरी, 2002 में तीसरी पर गठबंधन टूटा। 2007 की जीत के बाद 2012 में गिरावट। गेस्ट हाउस कांड ने पार्टी को झकझोरा। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का गठबंधन टूटा। लालजी टंडन को मायावती ने राखी बांधी, वे बाद में बीजेपी में लालजी टंडन कहलाए, उनके बेटे मंत्री बने। ऐसे किस्से बीएसपी की सियासी चालाकी दिखाते हैं। अब रैली के जरिए मायावती पुराने सहयोगियों को याद दिलाएंगी कि बीएसपी जिंदा है। क्या रैली कमबैक का संकेत? सवर्ण अगर आकर्षित हुए तो हाथी अंक ब्राह्मण शंख बजाएगा, नारा फिर काम करेगा। राजपूत और भूमिहार को लुभाने के लिए पुराने नेता चाहिए। मुस्लिम वर्ग में नए चेहरों की जरूरत। बिना इनके बीएसपी टिकट नहीं बेचेगी, सच्चे कार्यकर्ताओं को मौका देगी। आकाश आनंद अगर मजबूत हुए तो भविष्य उज्जवल। बीजेपी का नुकसान होगा अगर सवर्ण टूटे, एसपी का अगर मुस्लिम दलित गठजोड़ हुआ। रैली मिशन 2027 की शुरुआत है। बीएसपी का सफर संघर्षों से भरा। कांशीराम ने कहा था, ब्राह्मणों को संगठित करो, सवर्णों को लुभाओ। मायावती ने इसे अपनाया। 2007 में ब्राह्मणों ने 17% वोट दिए। 2017 में ये 5-6% रहा। रैली में अगर ब्राह्मणों की भीड़ दिखी तो संदेश साफ। सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को जोड़ सकते हैं। ब्रजेश पाठक का जाना दर्दनाक, लेकिन नए चेहरों की गुंजाइश। पिछड़े वर्ग में राजभर कुशवाहा को फिर लुभाना होगा। सुखदेव राजभर का जाना झटका, वे कद्दावर थे, अब उनकी कमी। मुस्लिम वोट पर फोकस। 2019 में मुस्लिमों ने बीएसपी को समर्थन दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी चेहरा थे, अब नए नेता चाहिए। अगर मुस्लिम लौटे तो एसपी से वोट शिफ्ट होगा। अखिलेश ने गठबंधन तोड़ा, कहा सपाइयों ने धोखा दिया, लेकिन राजनीति में सब संभव। रैली में मुस्लिम स्वागत हुआ तो 2027 में गठबंधन की गुंजाइश। दलित वोट का 80% बीएसपी के पास, बीजेपी ने 20% खींचा। SC/ST एक्ट से दलितों को फायदा। मायावती कहती हैं बीजेपी दिखावा करती, रैली में वे इस पर बोलेंगी। आकाश आनंद की भूमिका अहम। 28 साल के आकाश को मायावती उत्तराधिकारी मानती हैं। 2022 में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, फिर हटाया। रैली में उनका भाषण हो सकता है, युवाओं को जोड़ने के लिए जरूरी। पार्टी ने उन्हें ट्रेनिंग दी, लेकिन कद छोटा। अगर वे प्रभावित करें तो कैडर में जोश आएगा। पंचायत चुनावों में बीएसपी अगर अच्छा करेगी तो 2027 में 100 सीटें संभव। वोट शेयर 20% तक पहुंच सकता है। बीजेपी की नजर रैली पर। योगी सरकार ने दलितों के लिए योजनाएं चलाई, लेकिन अत्याचार के मामले बढ़े। अगर रैली में दलित नाराजगी दिखी तो बीजेपी को झटका, एसपी के लिए भी खतरा। उनका पीडीए फॉर्मूला बीएसपी से टकराएगा। अगर दलित एसपी से हटकर बीएसपी गए तो अखिलेश की मुश्किल। रैली की तैयारी जोरों पर। कांशीराम मेमोरियल पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। नीले झंडे गमछे बांटे जा रहे। लखनऊ से गांवों तक प्रचार। अगर 50,000 से ज्यादा लोग आए तो सफलता। मायावती का भाषण निर्णायक होगा। वे कहेंगी, हमारा जनाधार खत्म नहीं, रावण के पास नहीं जाएंगे। सवर्णों को बुलाएंगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह एकजुट हों। क्या कमबैक होगा? अगर रणनीति सही तो हां। 2007 की तरह गठजोड़ बना तो सत्ता संभव। मायावती 4 बार सीएम रही, 3 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा। अनुभव उनका हथियार। उम्र 69, लेकिन जज्बा बरकरार। पार्टी को नए खून की जरूरत। रैली पहला कदम। राजनीति अनिश्चित। 9 अक्टूबर का इंतजार। क्या हाथी फिर दौड़ेगा? समय बताएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन समाज।